आर्य ध्यान मुद्रा। हड्डी सीधी, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मन शांत एकाग्र। सर्वप्रथम परम पिता परमात्मा का पवित्र पावन और मुख्य नाम निज नाम ओम का स्मरण करेंगे। गहरी लंबी श्वास लेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गायत्री मंत्र बोलेंगे सभी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। गुरु वंदना। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं स्थितं येन गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ इदं योग। इस प्रकार हमने परम पिता परमात्मा का पवित्र पावन मुख्य नाम योजनाम ओम का स्मरण मंत्रों के साथ किया। आदरणीय बड़े भाई साहब जुड़े क्या? वो भी भाई साहब आज के योगाचार्य आदरणीय श्री मुकेश रघुवंशी भैया जुड़े हुए हैं। मैं उनको योगाहार मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ योग क्लास लेने के लिए। भाई साहब क्षमा चाहते हैं, आप नीचे करने की शुरुआत की थी बड़े भाई साहब। क्या हो गया? म्यूट है जी आप।
आवाज नहीं आ रही। आप माइक आप खोलिए। ओम 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 सबको ओम। क्या कह रहे हैं आदरणीय योगाचार्य जी, जुड़ गए? माइक खोलिए, आपका आवाज नहीं आ रही है मुकेश भाई साहब। मुकेश भाई साहब माइक खोलिए। मैं तो जब से ओम शुरू हुआ तभी से जुड़ा हुआ हूँ आदरणीय। जी भाई साहब जी। आपने चालू कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा है, कुछ नया तो होना चाहिए। जी और जी जी। आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत बधाइयाँ योगाहार कार्यक्रम के 1000वां दिवस पे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे हमारा ये योगाहार कार्यक्रम सदैव ऐसा ही चलता रहे, निरंतर चरे वेती। तो चलिए, प्रार्थना तो आपने कर ली है, अब अगला अभ्यास शुरू करते हैं। क्योंकि ठंड ज्यादा बढ़ती जा रही है, ठंड के प्रकोप को कम करने के लिए आप सब लोगों से, जितने लोग हैं, मेरे ख्याल से सब जवान हैं, खड़े हो जाएं। चलिए भैया, लाल गमछे वाले भैया खड़े हो जाए, अभी तो मैं जवान हूँ। अब आज की क्लास में बीच में अब कोई बोलेगा नहीं। अब बिल्कुल आज की क्लास अच्छी हो रही है आज। ठीक है। ये पतंजलि चुपचाप बैठे। दोनों हाथों को आगे की ओर घुमाना शुरू करें। फिर पीछे की ओर। फिर एक आगे एक पीछे। फिर रिवर्स। लेफ्ट राइट। मुझे निर्देशित किया गया है कि आज की कक्षा बिल्कुल अलग होनी चाहिए, तो बिल्कुल अलग होगी, चिंता ना करें। अपनी कमर पे हाथ रखिए। सांस भरते हुए पेट को आगे घुमाएंगे और खाली करते हुए पीछे। बहुत मजा आएगा, हर उम्र वर्ग के लिए है ये कक्षा। लंबी सांसों के साथ करेंगे। जब पेट आगे जाएगा तो लंबा सांस लेना है, पीछे जाएगा तो पेट खाली करना है, सांस खाली करना है। धीरे धीरे करें विनायक जी, धीरे धीरे। जितना धीमे करेंगे उतना लंबा सांस चलेगा। फिर रिवर्स। जिस हिस्से को अभी हम घुमा रहे हैं, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, शरीर का ऊपर का और नीचे का हिस्सा। तो जब हम इसे इस तरीके से लंबी सांसों के साथ करते हैं तो हमारा रक्त संचरण पूरे शरीर में सुचारू रूप से हो जाता है। तो लंबी सांस के साथ जितना धीमे करेंगे उतना लंबा सांस भर पाएंगे।
और इसको करने से धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। अब दोनों पांव को मिला लीजिए और दोनों हाथ अपने घुटनों पे रख लीजिए। और इसमें भी आपको सांसों के साथ करना है। जब पांव सीधे होंगे तो सांस भरना है, सांस, और जब पांव मुड़ेंगे आगे की ओर घुमाएंगे तो सांस खाली करेंगे। फिर रिवर्स। गुड। अब खड़े हो जाए सीधे, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें, पांव मिले रहेंगे, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, मृणालासन। सांस खाली करते हुए झुकेंगे, भरते हुए सीधे होंगे। इसको भी धीमे धीमे करिए, बहुत आनंद आएगा। दोनों हाथों को कान से चिपका लीजिए। विनायक जी पांव मिलाइए, पांव अपने पैरों को मिला दीजिए। केवल ऊपरी हिस्से को दाएं और बाएं घुमाइए। इससे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र मजबूत होता है, रक्त संचरण बढ़ता है। मृणालासन शरीर में उपस्थित जितनी भी पीड़ाएं हैं उनको दूर करने के लिए मृणालासन किया जाता है। बहुत अच्छा आसन है, हर उम्र वर्ग के लोग कर सकते हैं। गुड। अब अपने पंजों को थोड़ा सा खोल दीजिए, एड़ी मिला के रखें। करेंगे ऊर्ध्व ताड़ासन। सही प्रक्रिया यही है, बाकी लोग जितने भी करते हैं वो भी सही है, लेकिन सबसे अच्छी श्रेष्ठ प्रक्रिया यही है। अपनी दोनों एड़ियां मिला के रखें, पंजे खोल के रखें, सांस भरते हुए ऊपर रुके, लंबी सांस भर के ऊपर रुके, जिससे जितना रुका जाए उतना रुके, कोशिश करें। विनायक जी यहीं रहिए, आप कहीं और चले गए। ऊर्ध्व ताड़ासन करना, एड़ी मिलाइए, पंजा खोलिए, सांस भरते हुए हाथ ऊपर खींचे, अपने शरीर को ऊपर उठाएं। आपका पूरा भार आपके पंजों के ऊपर। अपने फेफड़ों को मजबूत करने के लिए रक्त संचरण को, पांव के नाखून से लेके सर के बाल तक आपका रक्त संचरण सही हो जाएगा। स्वस्थता इसी में छुपी है। सांस खाली करते हुए वापस एक बार और करेंगे। ये छोटे छोटे अभ्यास हैं जो आपको चिरकाल तक युवा रख सकते हैं। वेरी गुड। सांस खाली करते हुए हाथ नीचे। करेंगे वृक्षासन, बहुत बढ़िया आसन है अपने आप को चेक करने के लिए। दाएं पांव को उठाएं, आंतरिक जंघा के भाग में रखें, सांस भरते हुए दोनों हाथ आकाश की ओर, किसी एक बिंदु पे अपने आप को केंद्रित करें। लंबा श्वास भर के और रुके रहें। सांस खाली करते हुए ध्रुवासन, सामने प्रणाम की मुद्रा।
फिर सांस भरते हुए वृक्षासन। सांस खाली करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे। योग का मतलब यही नहीं है कि हम दौड़ते भागते रहें। योग का मतलब है श्वासों पर नियंत्रण। इनहेल, हैंड्स अप, होल्ड। किसी एक बिंदु पर अपने आप को केंद्रित करें। सांस भीतर रुका हुआ है। सांस खाली करते हुए दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में आपके सीने के सामने। फिर सांस भरते हुए वृक्षासन। सांस खाली करते हुए धीरे से वापस। अगला अभ्यास है तिर्यक ताड़ासन। बहुत सारे लोग तिर्यक ताड़ासन करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में आपके पांव 2 से 2.5 फीट खुले होने चाहिए। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें। सांस भरते हुए आकाश की ओर और सांस खाली करते हुए अपने दाईं ओर झुकें, राइट साइड बेंड। और यहां पे होल्ड करना है, सांस बाहर है। सांस भरते हुए सीधे। इस अभ्यास से आप अपने श्वसन तंत्र को तो मजबूत करते ही हैं, आपके शरीर के इस हिस्से में जो अतिरिक्त वसा जमी होती है वो भी दूर करते हैं। ऐसे ही दूसरी ओर करेंगे। सांस खाली करते हुए बाईं ओर झुकेंगे। सांस भरते हुए सीधे। कम से कम 10 सेकंड आपको इस प्रक्रिया में रुकना है। आपके शरीर का रक्त पूरा ऊपर की ओर चलने लगेगा और आपको स्वेटिंग होने लगेगी, मतलब पसीना आने लगेगा। आप दोनों पांव मिला लीजिए। इसी अभ्यास को अब आपको करना है सांस भर के दाईं ओर झुकना है। तो दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें, सांस भरते ऊपर और दाईं ओर झुक जाएं। खाली करते हुए सीधे। मुन्नीलाल भाई साहब, विनायक जी, दोनों पांव मिलाइए। हाँ, फिर भरें सांस और बाईं ओर झुक जाएं। अभी मैं केवल 10 सेकंड ही रुक रहा हूं। अगर आप 10 सेकंड से आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे आपके शरीर में वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलने लगेंगे। ये इस आसन की विशेषता है। तो दौड़ने भागने से ही केवल हमारे शरीर के टॉक्सिन्स नहीं निकलते हैं। अगर आप स्थिरता के साथ अपने श्वासों पर नियंत्रण करें तो भी आपके शरीर के विजातीय तत्व बाहर जाते हैं। अब अपनी कमर के पीछे अपने अंगूठे रखें, L4, L5, S1।
पाँव को कंधे की बराबर खोल दें। करना है बैक बेंड यानी अर्ध चक्रासन। इन्हेल, मुकेश भैया वो तुम्हारा लाइट बंद करो ना। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करते रहिए। लाभ मिलना सुनिश्चित है। अगर आप सोचेंगे कि अरे ये मैं क्यों करूं, मेरे दर्द हो रहा है, जितना जितना हो सकता है उतना करिए। ठीक है। इसी अभ्यास में जो लोग शारीरिक रूप से थोड़े स्वस्थ हैं वो अपने पाँव को थोड़ा खोल ले, अपने हाथ पीछे रखें और लास्ट मोमेंट पे सांस खाली करते हुए आपको अपनी एड़ी को छूना है। तो सारे लोग ना करें, सारे लोग आधा ही झुके, और जो लोगों का अभ्यास पहले से है, योग में थोड़े पारंगत हो गए, वो लोग करेंगे। करें। धीरे से सांस भरते हुए वापस। वेरी गुड। अगला अभ्यास है समकोण यानी फॉरवर्ड बेंड। 90 डिग्री पे आपको अपने शरीर को रोकना है। तो अपने पाँव के बीच में अपने कंधे के बराबर दूरी रखें। सांस भरते हुए हाथ ऊपर खींचे अपने आप को पहले, और सांस खाली करते हुए आगे। सांस भरते हुए सीधे। वेरी गुड, सभी लोगों ने किया है। अगला अभ्यास है प्रसारित आसन। इसको भूनमन आसन भी कहते हैं, लेकिन बैठकर। तो अपने पाँव के बीच में गैप दें, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें अपने शरीर के पीछे, लंबी सांस भरें, फिर सांस खाली करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बैंड। सांस भरते हुए वापस। मुकेश भैया हाथ नीचे नहीं जाना चाहिए, हाथ तो बंद है, मुझे सब दिखाई देता है। जो लोग कर सकते हैं वो लोग करें जरूर, जो नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, फिर जाए नीचे। देन होल्ड योर टोज। अपने पाँव के अंगूठे पकड़ें अपने हाथों से, पाँव को सीधा रखें। जो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं वो सामने हाथ रख लें, ऐसे अपने सामने ऐसे हाथ रख लें, और धीरे धीरे नीचे ऐसे पुशअप्स करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। करें। उसके बाद करना है उत्कटासन। ऐसे बैठ जाइए। मुनीलाल भाई साहब तो पहले ही बैठ गए। मुकेश भैया आप भी बैठो, सांस भरते हुए दोनों हाथ आकाश की ओर, और ऐसे रुकना है। बहुत बढ़िया आसन है ये। आप अपने मेरुदंड को मजबूत कर रहे हैं, अपने पैल्विक एरिया को मजबूत कर रहे हैं, शरीर में जमा अतिरिक्त वसा को दूर करेंगे, सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलने लगेंगे। हाथों को जितना ऊपर खींचेंगे फेफड़े मजबूत होंगे, हथेलियां मिली होनी चाहिए। उत्कटासन। सांस खाली करते हुए दोनों हाथ अपने घुटने पे, ध्यान मुद्रा। फिर सांस भरते हुए प्रणाम मुद्रा।
सांस खाली करते हुए मलासन। अपनी एड़ियां नीचे रख देंगे, दोनों हाथ सामने। मल्लासन, ये बहुत बढ़िया आसन है। जिसकी कमर में दर्द होता है, अगर वो इस आसन का अभ्यास निरंतर करेगा तो कभी कमर में दर्द नहीं होगा, कभी कमर में चिनका नहीं आएगा। वो जो झटका लग जाता है ना, फिर कई दिन तक कमर पकड़े घूमते रहते हैं। मोर एक्सेल एंड होल्ड योर नीज। अधिकतम सांस खाली करें और अपने घुटनों को अपने हाथों के अंदर बंद करें। मल आसन का उत्कृष्ट पोज है। अगला अभ्यास संतुलन आसन का है। एक पांव पे रुकेंगे, दूसरे हाथों को प्रणाम मुद्रा, दूसरा पांव सीधा। मुकेश भैया बहुत बढ़िया आसन है, रोकें। संतुलन आसन। जीवन में संतुलन अगर नहीं है तभी हम परेशान हैं, इसलिए संतुलन आसन। एक पांव सीधा, एक पांव पे आप अपने पूरे शरीर का भार रखे हुए। धीरे से वापस, ऐसे ही दूसरे पांव का। वेरी गुड। रोके। धीरे से वापस, और खड़े हो जाएंगे। तो मुन्नीलाल भाई साहब, कुछ तो नया होगा नहीं? पूरा नया है भाई साहब जी। अब अपने हाथों को रख लें अपने सर के पीछे। तो जो अभी आप मलासन में बैठे थे, थोड़ा शरीर में जो रक्त है उसको भेजने की कृपा करेंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 30 गिनती तक करेंगे। गुड। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, खाली करते हुए नीचे। हस्तोत्तानासन, हाँ यानासन कहते हैं इसे। लंबी सांस चलाइए, सांसों के साथ करेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। गुड। अगला अभ्यास, फिर से दोनों हाथ रखें सर के पीछे। अब दाएं हाथ की कोहनी और बायां घुटना, बाएं हाथ की कोहनी और दायां घुटना। एक्सेल के साथ, कपालभाति के साथ कर सकते हैं। गुड। पांव को थोड़ा सा और खोल दीजिए। अब फिर से आसन में आ गए। तो आसन के लिए हमने करना है त्रिकोण आसन। दाएं पांव के पंजे को दाईं ओर खोलें, दोनों हाथ सीधे। सांस खाली करते हुए पहले 90 डिग्री पे जाएंगे दाएं पांव को, दायां हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर। सांस बाहर है। सांस भरते हुए सीधे। ऐसे ही बाएं पांव का पंजा खोलें बाईं ओर,
90 डिग्री पे जाए, सांस खाली करते हुए दायां हाथ सीधा, सांस भरते हुए सीधे। गुड। अगला अभ्यास कोणासन। कोणासन में फिर वही स्थिति रखनी है, दाएं पंजे को खोलें दाईं ओर, बायां हाथ जाएगा दाएं पांव की साइड और दायां हाथ उठ जाएगा आकाश की ओर। एक्सहेल, धीरे से सांस भरते हुए वापस। वेरी गुड। ऐसे ही बाईं ओर जाएंगे, धीरे से वापस। तो जब आप बाईं ओर गए थे तब आप अपने लीवर पे काम कर रहे थे, यानी लीवर पे दबाव पड़ रहा था और उसमें से बैड कोलेस्ट्रॉल दूर होता रहता है। जब आप दाईं ओर झुके थे तो बायां साइड आपका दबा था, आप अपने पैनक्रियास पे काम कर रहे थे। ठीक है, अब करेंगे आपकी इंटेस्टाइन पे काम। तो आप मुझे देखिए, करना है पार्श्व कोणासन। मैं इस साइड से दिखाता हूं, दोनों हाथों की प्रणाम मुद्रा, सांस खाली करते हुए धीरे से वापस। वेरी गुड, सब लोग कर रहे हैं, बहुत सुंदर। ऐसे ही दूसरी ओर करना है, प्रणाम मुद्रा। धीरे से वापस। वेरी गुड। थोड़ा बहुत पसीना आया नहीं? नहीं आया मुकेश भैया पसीना? चलो अब करेंगे हम हस्तोत्तानासन और पाद हस्तासन। सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर अभी यही हो रहा है। और सांस खाली करते हुए आगे रुकेंगे। फिर सांस भरते हुए ऊपर। इसी को थोड़ा गति के साथ कर ले। अब आप समझ तो गए होंगे कि स्थिति कहां जा रही है। अगला अभ्यास जो है वो है कटी चक्रासन। पांव के बीच में थोड़ा सा गैप रखें, दोनों हाथ सामने, सांस खाली करते हुए बाईं ओर घूमेंगे। एक्सेल, होल्ड, कटी चक्रासन। सांस भरते हुए सीधे, खाली करते हुए दाईं ओर। सांस भरते हुए सीधे। इसका दूसरा वेरिएशन,
पाँव को थोड़ा सा और खोल दीजिए। दायां हाथ आपके बाएं कंधे में जाएगा और बायां हाथ आपकी कमर में लिपट जाएगा। दोनों हाथ सामने। एक्सेल एंड होल्ड। सांस भरते हुए सीधे, खाली करते हुए दाईं ओर, बायां हाथ दाएं कंधे पे। धीरे से वापस। तो ये आपने जो थोड़े बहुत अभ्यास करे हैं, अब आपका शरीर इस हद तक तैयार हो गया है कि आप सूर्य नमस्कार कर सके। फिर आगे के अभ्यास सूर्य नमस्कार के बाद हम करेंगे 12 सूर्य नमस्कार और उसके बाद करेंगे अगले अभ्यास। चलो सर थोड़ा पीछे जाइए आप, जी, थोड़ा पीछे जाइए, ऐसे थोड़ा पीछे जाइए, पीछे। मैं पीछे हो जाऊं? हाँ, आप पीछे हो जाइए थोड़ा। अब ठीक है दीदी? हाँ, अब ठीक है। चलिए विनायक जी आप म्यूट कर लें, सभी लोग म्यूट कर लें अपना अपना। विनायक जी म्यूट कर लें प्लीज। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। इसी को दूसरी साइड से भी कर देता हूं। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। अब करेंगे काउंटिंग से, गिनती के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, वेरी गुड। अब करेंगे चंद्र नमस्कार। कौन स्कूल में पढ़े आप? हाँ जी, कौन मास्टर ने पढ़ाया आपको 12 की गिनती का अभी तक नहीं हुई थी? 12 हुई नहीं। 12 12 की गिनती भुला दी आपने, ज्यादा करवा रहे। 10, 12 तो साहब खाली गिनती वाले हुए, दो वो हो गए। करेंगे चंद्र नमस्कार। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। वेरी गुड। बैठ जाइए। अरे देखो, तो आपने ये 45 मिनट्स जो किया है ये अद्भुत है। इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। रोग आपसे बहुत दूर रहेंगे, खिड़की दरवाजों के पास भी नहीं आएंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए ना। जी गुरु जी, रिलैक्स करना तो बता दीजिए, थक गए। थक गए? ओह, ये जो हमारी कक्षा में होता है ना माया जी, उसका केवल 10% है। कोई बात नहीं, रिलैक्स भी होगा। चलिए करिए नाड़ी शोधन प्राणायाम। केवल 5 बार करना है। बाईं ओर से सांस भरना है, रोकना है, फिर दाईं ओर से सांस खाली करना है, फिर रोकना है, गुरु फिर जी, बाईं दाईं। मुझे पसीना नहीं आता, लेकिन आज मुझे पसीना आया। बधाई आपको जी। तो बाएं हाथ की मुद्रा ले लेंगे ध्यान मुद्रा, और दाएं हाथ की मुद्रा लेंगे नासिकाग्र मुद्रा, नाड़ी मुद्रा। ठीक है, या ओम मुद्रा भी कहते हैं इसे। यानी दोनों अंगूठे के नीचे दोनों उंगलियां, बाकी दोनों उंगलियां सीधी। दाएं अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करें, लंबा गहरा श्वास भरें। जितनी क्षमता हो उतना देर तक सांस को भरें और फिर उसको रोक लें। मुकेश भैया जी, फिर से रिपीट करिएगा। इस अभ्यास का या पूरे अभ्यास को रिपीट करना है? अच्छा इस अभ्यास को। सुबह से लेके जो अभी तक कराया है फिर से रिपीट करवा रहे हैं कल्पना जी। अच्छा, तो देखिए ऐसा है, ये बाएं हाथ की जो मुद्रा है, ये तो बायां अंगूठा और बाएं हाथ की तर्जनी, इसको मिला लीजिए। इसको कहते हैं ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा। इसको आपने ऐसे रखना है जब आप अपने घुटने पे रखेंगे। फिर दाएं हाथ की दोनों उंगलियां यानी इंडेक्स, तर्जनी और मध्यमा को अपने अंगूठे के नीचे वाले हिस्से में ऐसे रोक दीजिए। अब ये बन गई आपकी ओम मुद्रा। अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये ओम उल्टा दिखाई दे रहा है, लेकिन बाएं हाथ से बनाएंगे तो ओम दिखने लगेगा। तो ये आपकी कहलाती है नासिकाग्र मुद्रा या ओम मुद्रा या प्रणव मुद्रा। ठीक है, अब ऐसे रख लीजिए अपने, और लंबी गहरी सांस भरें। अगर आप नहीं भी रोक रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभ्यास नहीं है ना। तो केवल सांस को भरें और फिर इधर सांस खाली कर दें, फिर इधर सांस भरें, फिर इधर खाली कर दें। तो ये कहलाता है अनुलोम विलोम। लेकिन जब आप मात्राओं के साथ करते हैं, मंत्रों के साथ करते हैं, तब ये नाड़ी शोधन
निसर्ग प्राणायाम, इस टाइप के बहुत सारे नाम हैं। जब कभी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए, तब आप इसको सीख सकते हैं। आचार्य जी, नाड़ी शोधन के क्या लाभ हैं? नाड़ी शोधन और देखो, प्राणायाम में क्या अंतर है? नाड़ी शोधन प्राणायाम में ही आता है साहब। प्राणायाम जैसे कि नाम है, प्राण हमारे शरीर के भीतर जो वायु भर रही है, उसको आयुर्वेद में प्राण कहा जाता है। तो प्राण का आयाम, आयाम का मतलब होता है रोकना, स्थिरता, ठहरना। तो प्राणायाम यानी प्राण, सांस को भर के रोकना और फिर खाली करके रोकना, यही प्राणायाम कहलाता है। अब बात आती है नाड़ी शोधन। तो ये हमारी चंद्र नाड़ी है और ये हमारी सूर्य नाड़ी है। इन दोनों का संतुलन ही हमारे शरीर के जो विभिन्न अवयव हैं, विभिन्न घटक हैं, विभिन्न जो हमारे इंटरनल ऑर्गन हैं, उनको स्वस्थ रखने के लिए इन दोनों की समता ही हमारा स्वास्थ्य है। आपने देखा होगा, मैं विषय से ना भटकूं इसलिए मैं वापस वहीं पे आऊंगा। हमारे शरीर में, सामान्य व्यक्ति के जीवन में 45 मिनट ये चलता रहता है, 45 मिनट ये चलता रहता है। जो बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं उनकी बाईं नासिका दिन के समय पे बंद रहती है या मध्यम रहती है या स्लो रहती है। तो अगर आपकी बाईं नासिका सही नहीं चल रही है तो आप सतर्क हो जाइए। उसको सही करने के लिए आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना पड़ेगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम से हमारे शरीर में उपस्थित 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियों का बल मिलता है, जिससे हम शरीर से स्वस्थ हो जाते हैं। हमारे शरीर में रक्त संचरण की प्रक्रिया स्वस्थ हो जाती है। अब इसके बहुत सारे घटक हैं, अगर मैं बताने पे आ जाऊंगा तो 3-4 दिन इसी क्लास में लग जाएंगे। फिर आपको कहोगे चाय पीनी है या जाना है ना? तो इतना समझना ही मेरे ख्याल से अभी पर्याप्त है। एक और विनती है मेरी सभी भाई बहनों से कि सांस को पेट में ना भरें। ये बिल्कुल अवैज्ञानिकता है। सांस को, आपका ये चैम्बर है ना, जहां पे आपकी रिब्स खत्म होती हैं, जहां पे आपकी पसलियां खत्म होती हैं, फेफड़े केवल वहीं तक होते हैं। तो आप अपनी सांस को केवल इतने हिस्से में भरिए और इतने हिस्से में ही रोकिए और इतने हिस्से से ही खाली करिए। खाली करते समय आपको अपने निचले पेट पर दबाव देना है ताकि ज्यादा तक सांस हमारी बाहर की ओर चली जाए। इसका ध्यान रखेंगे, लेकिन भरते समय नीचे ना जाए, इसको भी ध्यान में रखें। आप स्वस्थ होंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। देखो, आप लोगों को प्रश्न बनाने भी नहीं आते हैं, मैं ही बना देता हूं प्रश्न और मैं ही उत्तर देता हूं। सांस को हमें पेट तक क्यों नहीं जाना चाहिए, ये एक प्रश्न है। अब इस प्रश्न का बहुत जबरदस्त उत्तर है। सांस को जैसे ही आप पेट तक ले जाओगे, आपके भीतर कामनाएं, वासनाएं उत्पन्न होने लगेंगी। ये सार्वभौमिक सत्य है। किसी भी श्रेष्ठ गुरु या जो ज्ञानी हैं, जो बहुत ज्यादा, जिन्होंने योग के विषय में अपना अनुभव लिया है या अपने गुरु के साथ रहे हैं, उनको ये बात बिल्कुल पता है। इसलिए वो लोग कहते हैं कि पेट में सांस ना भरें। बहुत सारे तथाकथित ऐसे भी लोग हुए हैं जो कहते हैं उदर श्वसन करिए, यानी पेट में सांस भरिए। आप विषयों में भटकते रहें, आप
इस क्या कहते हैं भूलोक में उन चीजों के विषय में भटकते रहे जिनकी शरीर को आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो श्रेष्ठ जन है वो आपको यही बताएंगे कि आपको केवल इस हिस्से में सांस को भरना है, हाँ खाली पूरा करना है, यानी स्वाधिष्ठान चक्र तक आपको अपनी अतिरिक्त वायु का प्रसारण करना है, बाहर निकालना है। माया जी, अब तो आप शांत हो गए होंगे, यानी अब सांस बिल्कुल सही हो गई होगी। जी जी जी, तो चलो अब बैठो थोड़ी देर वज्रासन में, कुछ अभ्यास और करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि शुगर केवल 3 दिन में ठीक होती है। वज्रासन में बैठ जाइए और वज्रासन ऐसा लगना चाहिए कि आपके घुटने मिले हों, पीछे जो आपकी एड़ियां खुली हो, दायां अंगूठा बाएं अंगूठे के ऊपर हो और इस तरीके से बैठेंगे। ये है वज्रासन। वज्रासन किसको नहीं करना चाहिए, ये भी एक प्रश्न है। वज्रासन ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए जिनको बवासीर है या जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, हाई प्रोस्टेट। स्टार्टिंग है तो आप बैठे। ये सारी जो चीजें हैं ये अनुभव से ही आती हैं, ठीक है। बाकी किताबों में बहुत कुछ लिखा रहता है। अब अपने दोनों अंगूठों को बंद करें, मुट्ठी बंद करें, नाभि के नीचे अपनी सांस को अपने हाथों को रखें, लंबी सांस भरें और सांस खाली करते हुए आगे। कपालभाति नहीं करनी, केवल रुकना है सांस बाहर करके। तो जिसकी मैं बात कर रहा था त्याग की, वैराग्य की, वो यहीं से शुरू होता है। पहले अपनी कामनाओं पे, अपनी वासनाओं पे तो नियंत्रण करें, तब तो त्याग की भावना पैदा होगी। वरना तो लोग दबे हुए हैं, हर समय कुंठित विचार के साथ जी रहे हैं। सांस भरते हुए धीरे से वापस। वेरी गुड। ईमानदारी से सांस को बाहर फेंक के जाइए, आपको बहुत आनंद आएगा। बायां हाथ नीचे रखें, दायां हाथ ऊपर, दोनों अंगूठे भीतर की ओर। सबसे ऊपर वाले अंगूठे की हड्डी अपनी नाभि में रखें, लंबी सांस भरें, सांस खाली करें और आगे की ओर झुक जाएं, होल्ड करें, सांस को बाहर रोकें। अब आपको अपनी नाभि का स्पंदन सुनाई देगा। मेरे शब्द ज्यादा साहित्यिक तो नहीं हो जाते भाई साहब, मुन्नीलाल भाई साहब? सांस भरते हुए वापस। बहुत महत्वपूर्ण बताते भाई जी, बहुत जरूरी है जो, बहुत अच्छा जी। अब हाथ बदल दें, जो हाथ पहले नीचे था उसको ऊपर कर दें, फिर भरे सांस और सांस खाली करते हुए जाए नीचे। अपनी नाभि का स्पंदन सुने। सांस भरते हुए वापस। दोनों हाथ सांस भरते हुए आकाश की ओर। थोड़ा सा आदरणीय कि जो मंडू का आसन हम करते हैं, कुछ योगाचार बताते हैं, नाभि के दोनों बगल में मुट्ठियां लगाएं, कोई कहता नीचे, कोई कहता नाभि पर। इसका थोड़ा सा कंफर्म क्लियर करने का कष्ट करें। हाँ, अब देखिए जिनको हार्निया की प्रॉब्लम है वो तो आगे की ओर झुकते ही नहीं है, उनको झुकना भी नहीं चाहिए।
ठीक है। अब जिनको पेट के बहुत सारे रोग हैं उनको अगर हम ये आपकी मुट्ठी है और दोनों अंगूठे अपनी नाभि के नीचे प्लेस करना है, क्योंकि जब आप नीचे जाओगे तो ये सेंटर पे आ जाएंगे आपके, बिल्कुल नाभि पे। लेकिन अगर आपने यहां रखे तो आप अपने यहां कहां दबाएंगे, यहां केवल इंटेस्टाइन दब रहा है। तो मेन चीज ये है कि आपको अपना सूर्य चक्र, मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करना है, ये ध्यान रखेंगे। सूर्य अगर आपका सही हो जाएगा आपके शरीर में तो सारे जितने आपके तारे हैं, जितने आपके ग्रह हैं, वो सब सही हो जाएंगे। ग्रह का मतलब मैं ज्योतिष में नहीं हूं भाई साहब, ग्रह का मतलब हमारे भीतर जो ऑर्गन है उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अगला अभ्यास है शशक आसन। सांस भरते हुए दोनों हाथ आकाश की ओर, सांस खाली करते हुए आगे, रुकें, सांस भरते हुए धीरे से वापस। अब ये जो हम समय ले रहे हैं ये मुश्किल से 10 से 12 सेकेंड है। रोगी के अनुसार हमें इसको कम या ज्यादा करना होता है, ठीक है। तो जब हमें समय को बढ़ाना है तो उसका अभ्यास हमें ज्यादा करना होगा। अगला अभ्यास है सुप्त वज्रासन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारे मेरुदंड में बहुत सारी परेशानियां हैं, प्लस ओम जिनको गुरुजी, मैं जा रही हूँ। ओम। ओम ओम जिनको अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही करना है, जिनको अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम सही करना है, जिनको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम सही करना है, उनके लिए सुप्त वज्रासन। तो सांस भरते हुए पीछे की ओर चले जाएंगे, आपके दोनों शोल्डर जमीन में लगे रहेंगे, आपके हाथ आपकी पेल्विक एरिया में, जहां आपका पेट और आपकी जंघा मिल रही है, पांव मिल रहा है, उस स्थान पे दोनों हाथ, दोनों कोहनियां जमीन में। लंबी गहरी श्वास के साथ आपको रुकना है। धीरे से वापस। जब आप अभ्यास करेंगे तो ये जो घुटने आपके खुल जाते हैं बाहर, ये नहीं खुलेंगे और धीरे धीरे ये मिला के रखेंगे। तो ये आपका यहां तक का अभ्यास था, यानी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर आपकी अपर थाई और आपकी लोअर बैक, इसका अभ्यास था। अगला अभ्यास है मत्स्यासन, जिसमें आप अपने थायराइड ग्लैंड के लिए भी अभ्यास करेंगे। तो इसमें लगता है पद्मासन। दोनों हाथों से पांव के अंगूठों को पकड़ना है, सांस भरते हुए पीछे जाते हैं और हमें अपना सहस्त्रार चक्र यानी सर के पीछे का हिस्सा जो होता है उसको नीचे रखना होता है। नेक हमारा पूरा ओपन होता है, तो हमारे थायराइड ग्लैंड पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और हमारे शरीर में जो असंतुलन है वो दूर हो जाता है। भरें सांस और जाएं पीछे। मत्स्यासन। धीरे से वापस। अरे मुकेश भैया,
आपसे तो मैं सोच रहा था कि ये आप बगैर कुछ वैसे ही उठोगे, कैसे उठना है वो भी बता रहा हूं। ये है आसन की सही प्रक्रिया, मैं दिखाई दे रहा हूं आपको? दिखाई दे रहे भैया जी। तो ये आपका जी। सहस्त्रार चक्र लग गया, घुटने भी जमीन में लगे हुए हैं, कमर पूरा ऊपर उठा हुआ है। ये है मत्स्यासन। अब उठने के लिए आपको पहले अपने पांव फोल्ड करने हैं, बस। ठीक है, तो अभ्यास करेंगे तो सब होगा। जी जी जी, आप श्रेष्ठ हो मुकेश भैया, आप बहुत सारी चीजें अच्छा करते हो, बहुत अच्छा करते हो। अभ्यास किया करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, सब हो जाएगा। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, जीवन इतना सरल है ना, उससे और सरल बना लो तो आपको परेशानी नहीं होगी। आप अगर कठिनाइयों की ओर जाएंगे तो फिर कठिनाइयां आपको पकड़ लेंगी। ओम गुरुजी ओम। ओम। भगवान को सरल लोग बहुत प्रिय होते हैं। आप अपने भीतर सरलता लाइए, आप भगवान के प्रिय हो जाएंगे। हम जो इतने उलझे हुए हैं ना, वह वहीं पे दिक्कत है। तो जितने सरल हो जाएंगे उतने आनंदित रहेंगे। अब बाएं पांव को सीधा कर लीजिए, दाएं पांव को फोल्ड कर लीजिए, करेंगे वक्रासन। बहुत बढ़िया आसन है। दायां हाथ पीछे, दायां घुटना ऊपर, बायां हाथ घुटने और सीने के निकालते हुए बाएं घुटने को पकड़िए और यहां पे सांस खाली करके आपको रुकना है 10 सेकेंड। सांस भरते हुए धीरे से वापस। तो आपने अपने लीवर को एक्टिवेट किया, लीवर में जमा जो विजातीय तत्व हैं उनको दूर करने के लिए आपने ऐसे प्रेशर किया। ऐसे ही अब बाएं पांव को उठा लीजिए, बायां हाथ पीछे, सांस खाली करते हुए बाईं ओर टर्न होना है और रोक के रखिए बाहर सांस। सांस भरते हुए धीरे से वापस। अगला अभ्यास है अर्धमत्स्येंद्र आसन। दाएं पांव को पहले फोल्ड करें, बाएं पांव के नीचे ले जाएं, बायां पांव आगे रखें, दाएं हाथ को बाएं घुटने से निकालते हुए आप चाहे तो लॉक कर सकते हैं और आप चाहे तो अपना पांव पकड़ सकते हैं। विनायक जी दायां हाथ, वेरी गुड। बायां हाथ पीछे, सांस खाली करते हुए इस पे रुकना है। सांस भरते हुए वापस। एक तरीका यह है और दूसरी विधि इसमें यह है कि आप ऐसे आ जाएं, इसको यहां रखें, बायां हाथ दाएं पांव के बीच से निकाल के धीरे से वापस। तो जो प्रक्रिया आपको सही लगे
वो कर लें। अब समय बढ़ाने के लिए आपको अपनी श्वासों को काम करना पड़ेगा, श्वासों को बढ़ाना पड़ेगा। अगला अभ्यास है गौमुख आसन। ऐसे सभी लोगों को करना चाहिए जिनको अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही करना है। तो जब से बच्चा समझदार हो और जब तक वो जीवित है तब तक ये अभ्यास सबको करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मानसिक कुंठाएं मन में रहती हैं, वो दूर हो जाएंगी। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए एक सरल प्रक्रिया मिल जाएगी और इस जीवन का सबसे श्रेष्ठ कर्म जो है वो ब्रह्मचर्य है। पहले जमाने में वर्ण व्यवस्था ऐसी होती थी कि बच्चे को 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहना होता था, लेकिन आजकल तो अलग है स्थिति। ऐसे ही दूसरी ओर से कर लीजिए। वेरी गुड। अपने दोनों हाथों को पीछे रखें, दाएं पांव को बाएं पांव में ऐसे फोल्ड कर दें। गुड। सांस खाली करते हुए इसको नीचे की ओर लेके जाएं। सांस खाली करके अपने घुटने को केवल नीचे लगाने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया आसन है। सांस भरते हुए सीधे। ऐसे लोग जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा है, अभी ना करें, लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं वो लोग करें। कभी भी कमर दर्द नहीं होगा, ना साइटिका होगी, कुछ भी नहीं हो सकता है, दर्द सारे दूर। करें। बाएं पांव को अब दाएं पांव में ऐसे फोल्ड कर लीजिए। सांस खाली करते हुए अब बाएं घुटने को जमीन की ओर ले जाने का प्रयास करें। जा रहा तो ठीक है, नहीं जा रहा तो जितना जा सकता उतना जाने दीजिए। वेरी गुड। अब दोनों पांव के बीच में गैप दीजिए। इसी अभ्यास को सरलता के साथ करना है, ऐसे। सांसों के साथ करते रहिए, सांसों के साथ। इसी को तेजी से करेंगे तो गति आ जाएगी, और गति में क्या होता है, प्रगति होती है। काहे की कमर में जमा अतिरिक्त वसा दूर हो जाएगा। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम वसा को तेजी से बाहर की ओर निकालने लगते हैं। एक एक स्नायु में शक्ति बढ़ती जाती है। गुड। अगला अभ्यास, दोनों पंजों को मिलाएं और अपनी एड़ी पे बैठने का प्रयास करें। नाम है भद्रासन। सबसे महत्वपूर्ण आसन है पूरे योगाभ्यास क्रम का। अपने घुटनों को नीचे
नीचे की ओर, पंजों को अपने हाथों से ऊपर की ओर खींचें और अपनी स्थिति को बिल्कुल सीधा रखें। सबसे मुख्य आसन है ये पूरे योग अभ्यास क्रम का, भद्रासन, क्योंकि जो सीधा है वही बलशाली है, उसी का आत्मविश्वास बढ़ा हो रहता है। इसके लाभ बताइए भाई। हाँ, मैं वही बता रहा हूं साहब। जब आप अपना स्पाइन सीधा रखते हैं तो सारे चक्र एक लाइन में आ जाते हैं और शक्ति का संवर्धन होने लगता है। भद्रासन, इससे आप अपने जो मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, इसमें वो जागृति लाने का प्रयास करते हैं जिसको योग में, आध्यात्मिकता में कहते हैं कि हमें शक्ति को ऊर्ध्व गति की ओर ले जाना है। तो पहला प्रयास यही होना चाहिए कि हम अपना स्पाइन सीधा कर पाए, और भद्रासन में हम अपनी एड़ियों के ऊपर बैठे होते हैं, जैसे अभी मैं बैठा हुआ हूं। व्यक्ति के अंदर अगर आपको धार्मिकता या सत्यता, सात्विकता उत्पन्न करनी है तो इस आसन का अभ्यास आपको करना पड़ेगा। बच्चों को कराइए, बहुत अच्छा आसन है। आप मार मार के वो नहीं करवा सकते हो जो इस आसन से हो सकता है। ने हाथ हटाइए जी, भैया जी, हाथ हटा के 1 मिनट दिखाइए। हाथ हटाइए 1 मिनट। ठीक है। अब तो मैंने ये बटरफ्लाई शुरू कर दिया था, इसलिए मेरी एड़ी बाहर आ गई है। इसके पहले बताइए कैसे बैठे थे। हाँ, ये देखिए, अभी मैं पास आ गया हूं और ये ऐसे बैठते हैं। ये अभी मैंने हाथ नहीं पकड़े हैं। अब हाथों से अपने पंजों को पकड़ के इसको ऊपर खींचेंगे, हम अपने आप सीधे हो जाएंगे। ये है भद्रासन। ठीक है। और जब जब मैंने ये शुरू किया तो धीरे धीरे मेरे पांव बाहर आने लग गए। ये बटरफ्लाई, ये है भद्रासन। तो एक कथा मुझे याद आ रही है, अगर आप चाहें तो मैं इसमें बता सकता हूं। जी। हुआ ये कि राम रावण युद्ध चल रहा था। रावण के बहुत सारे योद्धा मारे गए, तो उसको लगा कि यार अभी मेरा भाई जीवित है कुंभकर्ण, उसको भेज दिया जाए के पास। उसको उठाने का प्रयत्न किया, उठाया गया तो कुंभकर्ण ने पूछा, भैया क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि एक राम है, उसकी नारी को मैं हरण करके ले आया हूं और युद्ध हो गया और हमारे कई सारे योद्धा मारे गए हैं, और तुम्हें अब जाना है इस युद्ध में। ये कथा आपने सुनी होगी कई बार। मेरा बताने का सिर्फ उद्देश्य यह है कि उस कथा का मार्मिक क्या है, उस कथा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कुंभकर्ण ने कहा, भैया तुम उन्हें लाए क्यों, और लाए थे तो फिर क्या तुमने उनकी नारी पर अधिकार कर लिया? बोले, नहीं यार, नारी पर अधिकार तो मैं नहीं कर पाया हूं, क्योंकि मैं जब भी जाता हूं उसमें इतना तेज, इतना बल होता है कि मैं अपना पस्त हो जाता हूं। तो उन्होंने कहा, एक काम करो, तुम तो माँ लेफ्ट हो गए भाई साहब। हाँ, आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब, आप क्लास को आगे बढ़ाइए, तब तक वो जुड़ जाएगी। चलो करते रहे अपन। ये अगला अगला अभ्यास करें। हाथ के सूक्ष्म व्यायाम रह गए हैं, वो करते हैं। अगला अभ्यास करें सूक्ष्म व्यायाम। जब तक मुझे से जुड़ते हैं तब तक हाथों का ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत आवश्यक है। ये अंगुलियां
हमारा सभी सभी काम करती हैं। हर काम में अगली काम आते हैं, चाहे भोजन करने का हो, चाहे कार्य करने का हो, व्यापार करने का हो, मोबाइल चलाने का हो। अंगूठा अंदर बाहर सांसों के साथ। जो है दोनों मुट्ठियां बना करके घुमाना है। बहुत अच्छा प्रभाव। जिनके हाथ अकड़ जाते हैं, जकड़ जाते हैं, पतले पड़ जाते हैं, जिन्हें लकवा बोलते हैं, पैरालिसिस हो जाता है, उनके लिए बहुत आवश्यक है ये सूक्ष्म व्यायाम। उल्टी तरफ से करें। आजकल व्यक्ति मोबाइल ज्यादा चला रहे हैं, उनके लिए भी ये हाथ अकड़ जकड़ जाते हैं। ये ऐसा ये भी करना है, ऐसे करते रहें। इससे हमारा रक्त संचार हाथों का बना रहेगा कि कम से कम 1 आध मिनट ये करें। ऐसा भी कर सकते, ये भी ये झटका मारना है हाथों में, ये ऐसा ये करिए। सांसों के साथ करना है, सांस लें और छोड़ें। ये ऊपर से नीचे। हमारे साथ योगेश भाई साहब जुड़े हैं, कृष्ण योग व्यायामशाला। हाँ, जुड़े हैं। ये भाई साहब जो है गौशाला चलाते हैं और सेवा कर रहे हैं, समाज को जगा रहे हैं। ऊपर से नीचे की ओर। चलिए हम ये भी कर लेते हैं हाथों का। इसके बाद हम करेंगे हनुमान चालीसा भी करना है आज। और आज हम 1000 दिन पूर्ण कर चुके हैं। इसकी सभी भाई बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत आज हमारा खुशी का दिन है कि हम लोग सब 1000 दिन बिना रुके आज अपना योगाहार पूरा कर चुके हैं। अद्भुत कार्य, इससे पवित्र कार्य, इतना पवित्र कार्य है कि हम जो है स्वैच्छिक रूप से अपने गर्दन को दबाएं, पीछे से सांस छोड़ते हुए आगे से माथे को ऊपर, बगल में ताकत लगाएं हथेली की और गर्दन की। दूसरी तरफ बाईं ओर गर्दन भी हम थोड़ा सा घुमा लेते हैं। चक्र गोल घुमाएंगे गर्दन पहले। बाएं से दाईं ओर धीरे धीरे से आवाज आएगी गर्दन में और बड़ा रिलैक्स मिलता है इससे। ये सबको क्या गर्दन मोबाइल में देखते हुए लेटे में या कहीं गर्दन की नस चढ़ जाती है, गर्दन में दर्द होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक्सरे करता है और तमाम दवाई लिख देता है। कई कई डॉक्टर ऑपरेशन कर देते हैं, ऑपरेशन करना है, तुम्हारी नस दबी हुई है। इस प्रकार से
इन तमाम बीमारियों से बचना है, व्याधियों से बचना है। और हम उल्टी तरफ से गर्दन को घुमाएं, अब हम दाएं से बाईं ओर घुमाएं, वापस। ये रोज करना चाहिए, कभी भी कर सकते हैं आप। ऑफिस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, कभी भी बैठे हैं, आप गर्दन का ये व्यायाम करते रहे, आगे पीछे, आगे सीधे, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए पीछे। ये हम कभी भी कर सकते हो, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जब भी आप यहाँ हैं, यात्रा कर रहे हैं, बैठे हैं, अब बाईं ओर रुकें थोड़ा, जहाँ खिंचाव आ रहा आने दें, गर्दन सीधी, सांस छोड़ते हुए, फिर वापस दाईं ओर थोड़ा रुकें। कान अगर आपके कंधे से छू रहा है तो अच्छा है, नहीं छू रहा है कोई बात नहीं, जबरदस्ती बिल्कुल ना करें, प्रयास करें कि हमारा खिंचाव बना रहे। जितना आप दबा सकें, गर्दन को नीचे की ओर झुकाएं, सांस छोड़ते हुए सीधे, वापस बाईं ओर, फिर सीधे। खिंचाव आ रहा होगा आपकी गर्दन में, कंधे में खिंचाव आ रहा होगा, आने दें, महसूस करें कि हमारा जहाँ भी दर्द हो रहा है वो ठीक हो रहा है, जो भी व्याधियां हैं अंदर हमारे कंधे के और गर्दन के वो ठीक हो रही हैं। ऐसा अनुभव करते हुए हमें गर्दन को मोड़ना है। रुकें थोड़ा सा, वापिस। चलिए, ये गर्दन का हो गया है। योगाचार्य जी जुड़ गए हैं। जुड़ गए हैं? जी, स्वागत है, मैं स्वागत तो है। साहब वो नेटवर्क की प्रॉब्लम रही होगी थोड़ी सी, तो थोड़ी देर के लिए मैं आप लोगों से अलग हो गया था, लेकिन भगवान राम चाहते हैं कि हम लोग जुड़े रहें। तो आइए, स्वागत है आपका। हमने सोचा कभी कभी बंद हो जाता ना मोबाइल। जी, तो शुरू करें साहब, हनुमान चालीसा, कपाल भाती। बिल्कुल बिल्कुल, कपालभाति करने हैं। शुरू करेंगे कपाल भाती। वो प्रसंग पूरा कर लें पहले। अच्छा, हाँ, वो मुझे नहीं पता कि कहाँ तक बात चली थी, मुन्नीलाल भाई साहब, उसको पूरा कर लेंगे। अब ये बात 7 बज रहे हैं, अब बाद में हम करेंगे। अब इसको कपालभाति की बात है। ठीक है साहब, चलिए करते हैं कपाल भाती प्राणायाम और करते हैं हनुमान चालीसा। और मुन्नीलाल भाई साहब मुख्य केंद्रीय उसमें रहेंगे और मैं उनके साथ साथ रहूंगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुल सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अत्यातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, चंद्र जी के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए, रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई, सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिखपाल जाते, कवि कोविद कहि सके कहते, तुम कार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना।
जन परमाणु लिल्योताई मधुर पाल्यानु प्रभु मुद्रिका मिल मुखमाही चलती लांद गए चरण नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे ते राम दुआरे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन ते सहारो आपै तीनों लोक हाँकते कांपै भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। मुन्नीलाल भाई साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जुड़ावे सब पर राम बुलाए सिर ताजा तिनके दास सकल तुम और मनोरथ जो कोई लावे वह क्रम सीधन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म की दुख बिसरावे अंत काल जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल मीरा जय जय हनुमान गोसाई कृपा करम गुरे किनाई जो सब बात पाठ कर कोई छूटई मंद महास कोई यह पढ़े हनुमान चालीसा कोई सिद्ध साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय डेरा संकट मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित जय श्री राम जय बजरंग बली। इस तालियों में हाथ हमें जोड़ लेते हैं जबकि तालियां हैं के लिए हनुमान चालीसा हमने थोड़ा सा पढ़ दिया कुछ तो हमने भी कुछ जगह तालियां बजी हैं कल इन्हें बजा बता बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये हनुमान चालीसा का पाठ बिना बंद कर लीजिए बिना हनुमान चालीसा का पाठ एक बार कार्यक्रम में आदरणीय पवन कुमार जी का सोच है कि हम रोज हनुमान चालीसा का पाठ कर देखिए आराधना और साधना और भजन एक साथ हो सभी संगम हो जाता है हम लोगों का रोज हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है जी। आदरणीय मुकेश जी आपकी नेटवर्क फिर चली गई थी या मेरी चली गई थी, मैं बीच की बातें नहीं सुन पाया। चलिए शुरुआत करिए आप अगला आगे चलिए। जी तो जो वो रह गई थी वहां पे से ही मैं फिर से शुरू करता हूं। तो कुंभकर्ण ने कहा कि भैया तुम राम का रूप धर के क्यों नहीं गए। तो उन्होंने कहा यार राम का रूप धर के जब मैं गया सीता के पास तो मुझे पर स्त्री सब मां और बहनें दिखाई देने लगी, सारी मातृत्व भाव जागृत हो गया मेरा और बहनों का। तो मुझे उसकी रक्षा करने का मन करने लगा, पापियों से उसकी रक्षा करने का मन करने लगा। तो इसलिए अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है और युद्ध शुरू हो गया है, तो इसलिए अब आपको युद्ध में जाना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि जब भीतर राम धारण करेंगे तो फिर हमें ये जग बड़ा अच्छा लगने लगेगा। सारी जो स्त्रियां हैं वो सब माता और बहनें ही दिखाई देने लगेंगी। इसलिए राम को आत्मसात करिए। राम युग का अब प्रारंभ तो हो ही गया है। राम के आदर्शों पे चलने से ही कुछ होगा, केवल जय श्री राम कह देने से नहीं होगा, उनके आदर्शों पे चलना चाहिए। राम और कृष्ण भगवान इसलिए हुए क्योंकि वो प्रतिदिन योग करते थे, योग के वो सारे कार्य करते थे, उसके साथ साथ कर्म योग करते थे, उनके जीवन में प्रतिपल योग रहता था। और हम योग केवल इसलिए करते हैं क्योंकि हमें डर लगता है या जब डॉक्टर कह देता है कि भाई साहब थोड़ा योग कर लीजिए तब करते हैं। योग प्रतिदिन अपने जीवन में रखिए। मैंने आपको पहले भी बताया और मैं फिर बता रहा हूं, विगत
19 वर्षों से मैंने एक भी औषधि नहीं ली है, ना अंग्रेजी और ना आयुर्वेदिक। ये आप भी कर सकते हैं, करना पड़ेगा। किसको साक्षी मान के? ईश्वर को साक्षी मान के। दो चीजों को सही कर लीजिए, हवा और पानी, आप स्वस्थ रहेंगे, कुछ हो ही नहीं सकता है। आपके सामने बाप का भाई बैठा है, आज तक इंजेक्शन नहीं लगवाया है और ना कोई दवाई ली है, ना कोई कुछ हुआ है और ना वैक्सीन ली, कुछ नहीं किया मैंने। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको ऐसे ही चिरकाल तक रखें। और आप तो वैसे भी हमारे आदर्श हैं मुन्नीलाल भाई साहब। परम पूज्य स्वामी जी, परम श्रद्धेय आचार्य जी के वचनों को मंत्र मान करके बस लगे रहते हैं। उनके वचनों का विश्वास, गिलोय का काढ़ा, आयुर्वेद और योग प्राणायाम करते रहो, मस्त रहो बस। और जो विचारधारा आपने कही है कि विचारधारा आपकी बस जन कल्याण की हो, आपका कल्याण होता है। तो अगला आदेश रांझना दी। जी बस अब भ्रामरी, प्राणायाम और फिर सिंहासन हर्षासन, फिर क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है, तो अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने थर्ड आई पे रख लें, अपने अंगूठे से अपने कानों को बंद करें, मिडिल फिंगर आपकी नाक के दोनों ओर, दांत बंद, मुंह बंद, ओम का गुंजार करना है 3 बार भ्रामरी प्राणायाम। ओम, लंबी गहरी श्वास के साथ अपनी आंखों को खोल दें और करेंगे सिंहासन, उसके बाद हास्यासन, और फिर शुरू होगा हमारा आज का सत्र, जिसमें पवन भाई साहब अपने मधुर वाणी से हमें हमारे जीवन को कैसे रूपांतरित किया जाता है उस बारे में संदेश देंगे। तो करेंगे सिंहासन, शेर जैसे लगने चाहिए भैया, खाल ओढ़ के कोई नहीं आया, सारे असली शेर हैं, भारत माता के शेर हैं। तो बन जाओ शेर।
यश भैया ये चद्दर अद्दर ओढ़ के क्यों बैठे हो भैया? अरे भाई साहब, टेम्परेचर डाउन, आपके यहाँ थोड़ी है टेम्परेचर डाउन। अरे डाउन है, हवा लग रही है ना सामने, रही तो खुला बैठे ना वैसे, सामने से हवा आ रही है। अच्छा कोई बात नहीं, आने दो हवा को जी। अगले आदेश के लिए मैं अब रुका हुआ हूँ। रांजना दी शांति पाठ करा दीजिए। अच्छा। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय, गौ माता की जय, वंदे मातरम। करो रहो निरोग। जय भारत जय भारती, शुभम भवतु, कल्याणमस्तु। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।